मैं कुणाल सोनी आप सभी को छठ पूजा और गंगा स्नान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत की लोक गायकी की एक बड़ी हस्ती, बिहार के गौरवमय बेटी और लोक आस्था के महापर्व छठ को अपने सुरीले लोक गीतों से सजाने वाली स्वर कोकिला सरदा सिन्हा ने मंगलवार को एम्स में छठ पर्व के अवसर पर ही अपनी अंतिम सांस ली। मैथिली और भोजपुरी संगीत को नए आयामों तक पहुंचाने वाली सरदा सिन्हा के निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यह हमारे लोक संगीत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस महान लोक गायिका ने अपने संगीत के जरिए हमारी संस्कृति को न केवल भारत बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाया। लगभग 5 दशकों तक सरदा सिन्हा ने अपनी गायकी का लोहा मनवाया और लोक गीतों की गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने कभी भी अश्लीलता या फुहरपन को अपनी गायकी का हिस्सा नहीं बनने दिया। शारदा सिन्हा का मानना था कि लोक संगीत हमारी संस्कृति का आईना होता है और इसे परिवार के साथ सुनने योग्य होना चाहिए। जहां आज भोजपुरी संगीत में अश्लीलता का चलन बढ़ता जा रहा है, सरदा सिन्हा ने हमेशा से इससे दूर रहकर शुद्ध लोक संगीत का पक्ष लिया। इस दौर में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी और इसे कभी विकृत नहीं होने दिया। 1978 में एचएमवी कैसेट से रिलीज छठ पर्व के लोक गीतों को अपने खास अंदाज में प्रस्तुत कर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। जहां छठ पर्व से उन्हें एक विशिष्ट पहचान मिली, वहीं छठ पर्व को भी उन्होंने बिहार से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान बना दिया। उनकी मधुर आवाज में गाए गए गीतों छठ पूजा की महिमा को और भी बढ़ा देता है। हर साल छठ पर्व पर उनका संगीत लाखों लोगों की धड़कन बन जाता है। शारदा सिन्हा के बिना छठ पूजा की कल्पना करना आज भी असंभव सा लगता है। आज उनका इस प्रकार छठ पर्व के अवसर पर चले जाना काफी दुखदाई और कभी न उबर पाने वाली क्षति के रूप में देखी जा रही, संगीत प्रेमियों के द्वारा महसूस की जा रही है। उनके गीतों ने छठ पर्व को बिहार से निकालकर वैश्विक पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बॉलीवुड में भी शारदा सिन्हा ने अपने गायन की छटा दिखाई जब 1989 में राजश्री प्रोडक्शन ने मैंने प्यार किया फिल्म में उन्हें गाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने अपनी आवाज में वो गाना गाया जो मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने अपने आवाज में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाएं तोहरी बलैया गाया और हिंदी दर्शकों तक अपनी पहचान बनाई। साथ ही फिर एक राजश्री प्रोडक्शन की और फिल्म हम आपके हैं कौन में भी उन्होंने एक गीत गाया था जिसके बोल थे, बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। आज शादियों के विदाई में उस गाने का बजना अनिवार्य बना दिया है और वहीं शादी के कैसेट्स में, वीडियो कैसेट्स में विदाई के समय इस गाने का रखना एक निश्चित रूप से चलन हो गया है। सरदा सिन्हा की आवाज में लोक गीतों का माधुर्य और बिहार की माटी की महक थी। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि श्रोता उनके गीतों में अपनी संस्कृति की आत्मा को महसूस करते थे। उन्होंने लोक संगीत को ऐसा रूप दिया जो लोगों के दिलों को छू जाए। उन्हें स्वर कोकिला का दर्जा मिला और लोक संगीत में उनका योगदान हमेशा के लिए अमिट हो। लोग उन्हें लता मंगेशकर से तुलना करते हैं और बिहार की लता मंगेशकर का यूं चले जाना काफी दुखदाई है। सरदा सिन्हा का जाना न केवल बिहार बल्कि पूरे संगीत के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके गाए गीत उनकी यादों में हमेशा ताजा रखते रहेंगे। सरदा सिन्हा जी की आत्मा को शांति मिले और उनके संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जीवित रहें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।